बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा सिंगल एंट्री का नया लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अ रिटेल ट्रेड डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड्स हिज बिजनेस बैलेंस शीट ऑन 1 जनवरी या एट 1 जनवरी 2005 वाज एज फॉलोज। स्टूडेंट्स, हमारे पास बैलेंस शीट दी गई है 1 जनवरी 2005 की। बैलेंस शीट लिखा हुआ है, साथ नीचे लिखा हुआ है क्रेडिट साइड डेबिट साइड पे एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स और फर्नीचर, जो कि सारे हमारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। फिर लायबिलिटी वाली साइड पे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स के नीचे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। अब स्टूडेंट्स याद रखें, एक कैपिटल खुद ही गिवन है, यानी ये जो 12,000 की वैल्यू लिखी हुई है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, ऊपर बैलेंस शीट गिवन है 1 जनवरी 2005 की। तो याद रखें, मैंने बताया था स्टूडेंट्स, हमारे पास दो कैपिटल होते हैं, एक होता है ओपनिंग और एक होता है क्लोजिंग। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कैपिटल एक गिवन हो तो हमेशा वो कौन सा वाला होता है, ओपनिंग। तो स्टूडेंट्स, ये जो बैलेंस शीट गिवन है हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। आपने इसमें से कुछ भी नहीं पिक करना, ठीक है। आपने सिर्फ जो कैपिटल की वैल्यू है ना 12,000, आपने ये वैल्यू पिक करनी है। इट्स मीन ये कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग। तो हम ओपनिंग के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो फॉर्मेट है वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। यानी ओपनिंग कैपिटल पहले से ही दिया हुआ ये 12,000 का, हमने सिर्फ ये पिक करना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे कह रहे हैं हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ ईयर 2005 के एंड का जो डेटा है वो गिवन है स्टूडेंट्स, जो कि किसके लिए गिवन होगा, क्लोजिंग कैपिटल के लिए डेटा गिवन होगा, बिकॉज़ स्टूडेंट्स ओपनिंग गिवन है। फिर स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कैश इन हैंड हमारा एसेट होता है, कैश एट बैंक 5,000 एसेट, फिर स्टॉक एसेट होता है स्टूडेंट्स, डेटर्स एसेट, फर्नीचर एसेट होता है स्टूडेंट्स, और क्रेडिटर्स वो लायबिलिटी होती है। फिर स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं ही विथड्रू ड्यूरिंग द ईयर 9,000। स्टूडेंट्स, उसने साल के दौरान 9,000 रुपया विड्रॉ कारोबार से निकाला है, जिसको हम क्या नाम देंगे, यस, ड्राइंग्स, ठीक है। आउट ऑफ इच, उसमें से ही स्पेंड, उसने खर्च किए 6,000 ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार फॉर द बिजनेस। वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स, उसने जो रिटेल ट्रेडर है जिसका नाम मेंशन नहीं है, सपोज ABC है, उसने कारोबार से 9,000 रुपए निकाले जिसको हमने ड्राइंग्स का नाम दिया। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक पॉइंट है, आउट ऑफ इच, उसमें से ही स्पेंड, उसने 6,000 रुपए क्या किए, खर्च किए ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार फॉर द बिजनेस। यानी स्टूडेंट, उसने ड्राइंग्स 9,000 की थी, लेकिन उसमें से उसने 6,000 खर्च किए और उस मोटर कार खरीदी किस चीज के लिए, कारोबार के लिए। यानी स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स कितनी रहेगी, 3,000। 9,000 में से हम 6,000 माइनस करेंगे 3,000, और 6,000 का जो मोटर कार है वो आपके लिए अलग से एसेट बन जाएगा। होप सो आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं prepare necessary statements to determine the net profit for the year and a balance sheet as at 31st December 2005। स्टूडेंट्स, साथ वो बैलेंस शीट भी पूछ रहे हैं। इससे पहले जो हमने लेक्चर किए थे उसमें बैलेंस शीट नहीं पूछी थी, ठीक है। फिर कह रहे हैं स्टूडेंट्स, आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, डिप्रिशिएट फर्नीचर एंड मोटर कार एट द रेट ऑफ 10%। फर्नीचर और मोटर कार की वैल्यू कितनी कम करें स्टूडेंट्स, 10% डिप्रिशिएट करें। राइट ऑफ बैड डेट्स 200 एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। ये स्टूडेंट्स नया पॉइंट आ गया, तो वो अभी हम सॉल्व करेंगे, तो आपको इन पॉइंट्स का भी बता दूंगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हमने रीड आउट कर लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं सपोज ABC या XYZ लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड नहीं करेंगे बिकॉज वो ऑलरेडी गिवन है, यस। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, एज ऑन 31 दिसंबर 2005। फिर स्टूडेंट्स हम फॉर्मेट बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, एसेट्स, फिर क्या लिखते हैं, रुपीज, फिर स्टूडेंट्स लायबिलिटीज, और फिर क्या लिखते हैं, रुपीज, जो कि फॉर्मेट होता है स्टूडेंट्स यहाँ, और फिर यहाँ भी लगा लेते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम डेटा पे आते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स ओपनिंग कैपिटल पहले से गिवन है, तो हम जो नीचे पैराग्राफ से कह रहे थे हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ ईयर 2005, जिसमें कह रहे हैं स्टूडेंट्स कैश इन हैंड, वो हमारे लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, एसेट, यस, कैश इन हैंड लिख लेते हैं 500। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं, कैश एट बैंक 5,000, ये भी स्टूडेंट्स हमारा क्या है, यस, एसेट है, हम लिख लेंगे कैश एट बैंक 5,000। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं, स्टॉक, वो भी हमारे लिए एसेट है, जो कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 6,000 है। फिर स्टूडेंट्स डेटर्स, स्टूडेंट्स डेटर्स कौन लोग होते हैं, वो लोग जिनको हमने उधार की चीजें बेची होती हैं और उनसे वो पैसा वापस लेना होता है। वो कितना है स्टूडेंट्स, 4600। अब स्टूडेंट्स, मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा है बताऊंगा इसका रीजन।
फिर स्टूडेंट्स को कह रहे हैं फर्नीचर, वो भी हमारे लिए क्या होता है स्टूडेंट्स एसेट, वो हम यहाँ लिख लेते हैं फर्नीचर। उसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1500, वो भी इनर कॉलम में लिख लेते हैं, बताऊंगा इसके भी रीजन। फिर स्टूडेंट्स क्रेडिटर जो कि हमारे लिए क्या होती है लाइबिलिटी, ठीक है स्टूडेंट, जो कि कितने वैल्यू है 6000। उसके बाद स्टूडेंट्स को कह रहे थे कि ही विथड्रू ड्यूरिंग द ईयर 9000, उसने कारोबार में से 9000 रुपए निकाला, आउट ऑफ व्हिच ही स्पेंट 6000 ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार फॉर द बिजनेस। स्टूडेंट्स 9000 में से उसने 6000 की क्या खरीदी, मोटर कार, कारोबार में लेके आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग से आपका एक और एसेट आ जाएगा मोटर कार 6000। ये स्टूडेंट्स लास्ट में लिखना है, ये जिस बच्चे कंसेप्ट नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। उसने ड्राइंग्स 9000 की है, लेकिन उसमें से वो कह रहे हैं आउट ऑफ व्हिच उसने 6000 की मोटर कार खरीदी फॉर द बिजनेस, तो 6000 आप अलग से एसेट लिख लेंगे। फिर स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं नेक्स्ट कि डिप्रिशिएट फर्नीचर एंड मोटर कार, तभी स्टूडेंट्स मैंने इनकी वैल्यू इनर कॉलम में लिखी थी। तो यहाँ भी माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन, और यहाँ पे भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स माइनस करेंगे। तो इसका दोनों के स्टूडेंट्स कितना है 10%, तो जब हम करेंगे 1500 को मल्टीप्लाई 10 बाय 100, तो स्टूडेंट्स की वैल्यू कितनी कम होगी 150। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1350 ऊपर बाहर आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स 6000 का 10 बाय 100 करेंगे तो वैल्यू कितनी कम होगी 600, डायरेक्टली कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। फिर इसमें माइनस करेंगे तो 5400 की वैल्यू बाहर आ जाएगी। फिर स्टूडेंट्स को कहते हैं राइट ऑफ बैड डेट्स 200 एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। याद रखें स्टूडेंट्स डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा वापस लेना होता है। अब ये लास्ट 2 पॉइंट्स डेटर्स पे हैं, वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स राइट ऑफ बैड डेट्स, स्टूडेंट्स बैड डेट्स, बैड बुरा, डेट कर्जा, बुरा कर्जा यानी ना मिलने वाला कर्जा। स्टूडेंट्स को कह रहे हैं राइट ऑफ कर दें बैड डेट्स, 200 रुपए हमें नहीं मिलने, तो स्टूडेंट्स यहां आप लिख लेंगे माइनस बैड डेट्स, ठीक है, माइनस बैड डेट्स। कितना माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट्स 200, यानी 200 रुपया हमें डेटर से नहीं मिलना, ठीक है, तो ये माइनस कर लेते हैं 4400, ठीक है, यानी इतने की उम्मीद है कि हमें इतना पैसा उनसे मिल सकता है, ठीक है। राइट को मतलब स्टूडेंट्स बैड डेट्स खत्म हो गए, 200 रुपए हमें वो जो कर्जा था वो नहीं मिला। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद भी कह रहे थे एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी स्टूडेंट्स जो पैसा रह भी गया ना 4400, उसमें भी हमें 5% लोगों पे डाउट है कि शायद वो हमें पैसा ना दें, तो याद रखें स्टूडेंट्स उसमें से भी क्या लिखेंगे माइनस, और उसको आप क्या नाम देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। स्टूडेंट्स जो 4400 रह गया ना इसी का आपने करना है कितना 5/100, तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं 5/100, तो ये स्टूडेंट्स आ गए 220, यानी स्टूडेंट्स 200 रुपया तो कंफर्म था कि नहीं मिलना, उसके बाद भी जो पैसे रह गए थे उसमें भी हमें 5% लोगों पे डाउट है डेटर्स पे जो हमें पैसा नहीं देंगे, तो स्टूडेंट्स 220 हम और इसमें क्या कर देंगे माइनस करेंगे, तो स्टूडेंट्स यानी 4180 हो सकता है हमें पैसा मिल जाए। होप सो स्टूडेंट्स आपको इन पॉइंट की समझ आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स याद रखें यहाँ पे कह रहे हैं कि 200 कंफर्म है नहीं मिलना, फिर उसमें 5% लोगों पे डाउट है कि वो हमें पैसा नहीं देंगे। याद रखें स्टूडेंट्स अगर परसेंटेज की वैल्यू पहले भी दी हो ना और अमाउंट वाले जो है जो कंफर्म है वो बाद में दी हो, तब भी स्टूडेंट्स आपने पहले जो कंफर्म अमाउंट वाले होते हैं ना वो पहले बैडेट्स के नाम से माइनस करने, फिर जो अमाउंट बचेगी उसके बाद उस पे परसेंटेज देनी है, जो अमाउंट बचेगी उस पे लेने हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ लिए, फिर जो अमाउंट बची होगी उसकी परसेंटेज लेके उसी में माइनस करनी और बाकी वैल्यू बाहर आ जाएगी। याद रखिए स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रहा हूँ अगर अमाउंट वाले बाद में हो और परसेंटेज पहले हो तब भी आपने पहले अमाउंट वाले माइनस करने और फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगी उस पर परसेंटेज देनी है और फिर उसी में माइनस करके बाकी वैल्यू बाहर आ जाएगी। होप सो स्टूडेंट्स आपको पॉइंट की समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। फिर मैंने स्टूडेंट्स क्या बताया था कि हमेशा मोस्टली एसेट साइड बड़ी होती है, तो हम इन सबको ऐड कर लेते हैं 500 प्लस 5000, फिर स्टूडेंट्स 6000, फिर 4180, फिर 1350, फिर स्टूडेंट्स कितना है 5400। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऑलमोस्ट वैल्यू आ गई 22430। स्टूडेंट्स ये वैल्यू इधर भी लिख लेंगे और इधर भी। अब इसमें से क्या करेंगे जो क्रेडिटर्स है लायबिलिटी वो माइनस कर देंगे, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 16430 और स्टूडेंट्स इसको हम क्या नाम देंगे क्लोजिंग कैपिटल। होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की समझ अभी तक आ रही होगी। फिर स्टूडेंट्स हमें क्या बनाना होता है हमेशा यहाँ लिख लेते हैं ABC और हम क्या बनाते थे उसके बाद हमेशा प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करते थे लिखते थे फॉर द ईयर
एंड डेट, जो कि डेट क्या है, यही स्टूडेंट्स क्लोजिंग वाली डेट लिखेंगे, जिसका स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मेट क्या होता था कि हम लिखते थे रुपीस और फिर यहाँ क्या लिखते थे, डिटेल्स, जिसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या लिखते थे, क्लोजिंग कैपिटल, जो कि स्टूडेंट्स कहाँ से आएगा, यहाँ से 16430। फिर स्टूडेंट्स उसमें हम क्या ऐड करते थे, ऐड या प्लस ड्राइंग्स, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें ड्राइंग कितनी आएगी, यस 3000 आएंगे। क्यों, 9000 में 6000 की हमने मोटर कार खरीदी थी, वो अब यहाँ से क्या कर देंगे, इसमें माइनस करेंगे। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, इन दोनों को ऐड करते थे, ये आ जाएगी वैल्यू 19430, और इसको स्टूडेंट्स हम क्या नाम देते थे, एडजस्टेड कैपिटल। फिर स्टूडेंट्स इसमें लेस क्या होते थे, ओपनिंग कैपिटल और फ्रेश कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन स्टूडेंट्स आप अगर देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ जो बैलेंस शीट पहले की गिवन है 12000 ओपनिंग कैपिटल वो है, बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास कोई फ्रेश कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, तो स्टूडेंट्स हम सिर्फ ओपनिंग कैपिटल ही माइनस कर देंगे और हमारे पास स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा 7430, जिसको स्टूडेंट्स हम क्या नाम देंगे, नेट प्रॉफिट। स्टूडेंट्स वैसे होप सो आपको यहाँ तक लेक्चर की समझ आ गई होगी और यहाँ तक ऑलमोस्ट हमारा लेक्चर कंप्लीट होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में साथ में क्या पूछ रहे हैं, बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट जरा देखिएगा, यहाँ लिख लेंगे एबीसी, फिर स्टूडेंट्स लिख लेते हैं बैलेंस शीट और फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, याद रखें यहाँ लिखते हैं एज ऑन, और डेट भी स्टूडेंट्स यही होती है, ठीक है 31 दिसंबर 2005। और एक और बात स्टूडेंट्स याद रखें, बैलेंस शीट पे आपकी ऑलमोस्ट यही जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होती है ना, सारा डाटा यही होता है, याद रखें। अगर हम ओपनिंग का बनाते भी ना तब भी बैलेंस शीट में हमेशा देखें डेट क्लोजिंग वाली है ना, तो सारा क्लोजिंग का डाटा पिक किया जाता है बैलेंस शीट के लिए। अब जरा वॉच देखिए कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ एसेट्स रुपीस, लायबिलिटीज रुपीस, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग स्टूडेंट्स आएगी। अब देखिए एसेट्स में सारे के सारे हमने यहाँ से उठा के यहाँ लिख देने, ठीक है। कैश इन हैंड हमारा एसेट होता है 500, फिर कैश एट बैंक 5000, फिर स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं, स्टॉक 6000 मेरे ख्याल में। फिर स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं, डेटर्स ए टू जेड आप इस तरह लिखने हैं स्टूडेंट्स, डेटर्स कितने हैं 4600, फिर माइनस करेंगे शॉर्ट लिख रहा हूँ, बैड डेट्स 200, फिर स्टूडेंट्स कितने बच गए 4400, फिर स्टूडेंट्स क्या माइनस करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि 220 हैं, कितने आ जाएंगे 4180, वो वैल्यू आ जाएगी। फिर स्टूडेंट्स क्या है फर्नीचर वो लिख लेंगे जो कि 1500 था स्टूडेंट्स, फिर क्या माइनस किया उसमें डिप्रिसिएशन 150, तो 1350 स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स लास्ट वैल्यू क्या है मोटर कार, वो 6000 था स्टूडेंट्स, और माइनस करेंगे उसमें भी डिप्रिसिएशन 600, तो कितनी वैल्यू बाहर आ जाएगी स्टूडेंट्स 5400। अब स्टूडेंट्स जरा देखिए यहाँ दो लाइन है, इनको ऐड करके देखिए स्टूडेंट्स वही वैल्यू एग्जैक्ट। याद रखिए स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है वो एग्जैक्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के सारे एसेट वैल्यू हमने यहाँ चाप दिए हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स होता क्या है बैलेंस शीट में लायबिलिटी वाली साइड पे आपने जो लिखा होता है ना, यहाँ होता है पहले हमेशा लिखा जाता है कैपिटल, क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स कैपिटल। और याद रखें स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो कैपिटल लिखा जाता है इसमें कैपिटल हमेशा कौन सा लिखते हैं ओपनिंग, सिर्फ लायबिलिटी वाली साइड चेंजिंग है। तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ ओपनिंग कैपिटल, तो आप यहाँ से देख लें कितना है 12000 स्टूडेंट्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद बल्कि स्टूडेंट्स इसको पहले मिटा लेते हैं, ठीक है। एसेट साइड हमने सारी वही लिखी, ठीक है। लायबिलिटी तो हमारे पास है ना, पहले वो लिखेंगे, ठीक है, जो कि गिवन है। तो स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स भी 6000, यानी इन शॉर्ट स्टूडेंट्स जो बैलेंस शीट है ना वो आपका 99% क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, सिवाय क्लोजिंग कैपिटल के। बाकी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे आप वो लिखेंगे सिवाय क्लोजिंग कैपिटल के वैल्यू के। तो हमने देखे स्टूडेंट्स सारे एसेट्स लिख लिए और क्रेडिटर्स भी लिख लिया। अब स्टूडेंट्स लायबिलिटी में क्लोजिंग कैपिटल की जगह दो तीन वर्ड्स ये लिखते हैं, हम यहाँ क्या लिखेंगे कैपिटल, और अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट में क्या लिखवा रहा हूँ ओपनिंग, यानी स्टूडेंट्स ओपनिंग कैपिटल इसमें आता है बैलेंस शीट में, जो कि कितना है स्टूडेंट्स 12000। और याद रखिए स्टूडेंट्स इसमें प्लस क्या होता है नेट प्रॉफिट की वैल्यू प्लस होती है, लाइक जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें ऐसे होता है। तो स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 7430, और स्टूडेंट्स इसमें माइनस क्या होता है ड्राइंग्स जो कि कितनी है 3000। बस स्टूडेंट्स सिर्फ ये इसमें चेंजिंग थी। तो 12000 इसमें प्लस करेंगे 7430 और माइनस करेंगे 3000,
तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ गई 16430। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट आपके हमेशा इक्वल आती है, 22430 दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं। स्टूडेंट्स बैलेंस शीट का आंसर हमेशा इक्वल आना चाहिए और इक्वल आता भी है। तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो बैलेंस शीट एग्जैक्ट 99% यही क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, सिवाय क्लोजिंग कैपिटल की जगह हमेशा हम ये 3 वर्ड लिखेंगे, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल, उसको प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट और माइनस करेंगे ड्राइंग्स। स्टूडेंट्स अगर ड्राइंग्स ना हो तो नेट प्रॉफिट ऐड करके वैल्यू बाहर आ जाएगी, और अगर स्टूडेंट्स नेट लॉस हो तो नेट लॉस माइनस होता है नेट प्रॉफिट की जगह, ठीक है ना, और ड्राइंग्स तो हमेशा माइनस ही होती हैं। तो स्टूडेंट्स तेरा बैलेंस शीट में ये चेंजिंग आ गई, बाकी एग्जैक्ट यही फॉर्मेट था। और स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।